राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इफ्तिखार मिसगर राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं। और अश्विनी कुमार वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक आज तक से जुड़े रहे हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले ताहिर सईद, आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, क्या डल झील में कमल खिल गया? एक, और क्या इस चुनाव में लोगों की भागीदारी और टीम गुपकार की भी भागीदारी आखिरकार यह जताती है कि 370 के बाद अब कश्मीर के लोग वापस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं? रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया आज। जो आप कह रहे हैं कि डल झील में कंवल खिला, तो डल झील में तो भाजपा की नैया जो है वो पहले डूब गई थी, वो तो आपने देख लिया। और जिस तरह से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी बात कर रहे थे, तो इसी तरह से देश के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिजेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर करप्शन है। जिस तरह से यहाँ पे स्टेगमाइज किया गया, डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई हमें। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम पर जितनी भी मुसीबतें आई, हमको किसी तरह से कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरे दोस्त वहीदुर रहमान पर्रा ने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया, दूसरे दिन उनको गिरफ्तार किया गया। वो आज मेरे भाई वहीदुर रहमान पर्रा आज चुनाव जीत गए हैं, मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो आज चुनाव जीत गए हैं। हमारे इसी तरह से एजाज अहमद मीर एक्स एमएलए थे, उनको फॉर्म भरने नहीं दिया गया था, लास्ट तक चोरी चोरी हमने उनका फॉर्म भरा, वो आज चुनाव जीत गए हैं। उस तरह कई मिसालें हैं रोहित जी। हमारी पार्टी को, पीडीपी को यहाँ तोड़ने की कोशिश की गई, पीडीपी से लोग निकाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी ने अपने जो अलहदा तौर पर गुपकार से अलग की मैं बात कर रहा हूँ, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और गुपकार ने मजमूई तौर पर बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अभी तक के जो ट्रेंड जो आ रहे हैं, तो तिरंगा उठाएंगे ना महबूबा मुफ्ती? वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 150 सीट्स। जी जी, अब तो तिरंगा उठाएंगे ना? आप बात करेंगे, आप क्या पूछ? महबूबा जी ने जो बात कही थी कि तिरंगा नहीं उठाएगा कोई, तो अब तो तिरंगा उठाएंगे ना? रोहित जी, मैंने आपको क्यों कहा? मैंने कहा कि हमको बहुत ही कोशिश की गई किसी तरह से यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज को स्टेगमाइज किया जाए। देखिए, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारे तकरीबन 10,000 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर मारे गए हैं। पता है वो क्यों मारे गए? क्योंकि हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान से बाहर नहीं है। देखिए, बीजेपी की एक विचारधारा है, उनकी विचारधारा ये थी 370 को हटाना है, उन्होंने हटाया। कैसे हटाया, क्या हटाया, वो अलग बात है। हमारी विचारधारा ये कि 370 रहना चाहिए। अब ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई जाति लड़ाई नहीं है। ठीक है। आप यहाँ जो इंजीनियर एजाज अभी जीत गया यहाँ से बीजेपी का, वो मेरा दोस्त है, लेकिन विचारधारा हमारी अलग अलग है। ठीक है। इस तरह से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, कोई जाति लड़ाई किसी से नहीं है हमारी। ठीक है। जम्मू कश्मीर के हित में जो होगा हम वही बात तो क्या मैं ये समझूं संबित पात्रा के आज के इस पहले चुनाव नतीजे के बाद अब बहस 370 क्यों हटा, कैसे हटा, हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था, उससे आगे बढ़ चुकी है? वो कल की बात हो चुकी है बीते हुए? देखिए रोहित भाई, और जो लोग हमारे साथ आज पैनल में हैं और आज तक के करोड़ों जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, आज का जो ये डीडीसी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इससे पहले जो 8 फेज में डीडीसी चुनाव हुए हैं, इस पे निगाह केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के नहीं है, पूरे विश्व के निगाह इस पे अटकी पड़ी है। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी जीतती है या नहीं, इसका एक तरह से एक पेपर तैयार किया जा रहा था, एक तरह से उसका ऑब्जर्वेशन था। और मैं आज तमाम भारतीयों को, भारत के निवासियों को, भारत की सरकार को और